ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर औघड़दानी को मनाने के लिए हम उनकी विशेष पूजा आराधनाओं में कई चीज़ों, कई सामग्रियों जो उन्हें बेहद पसंद है उसका उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने में भगवान भोलेनाथ पर कुछ ऐसी चीजें अर्पित कर देते हैं जिससे वो हम पर प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। तो ऐसे में महाशिवरात्रि पे आपको ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। जब आप भोलेनाथ का अभिषेक करने जाएं, विधिवत उनका पूजन अर्चन करने जाएं, तो भूल कर भी अपनी शिव पूजन थाली में इन चीजों को ना रखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको संपूर्णता से वो तमाम चीजों की जानकारी देने जा रही हूं जो शिवलिंग पर भगवान शिव की पूजा आराधना में हमें भूल कर भी इस्तेमाल में नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। ये जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण है जो शिव पूजा के पहले हमें जरूर जाननी चाहिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के लिए हम खास तौर पर हम सभी जानते हैं अभिषेक उन्हें बहुत पसंद है। अभिषेक मतलब हम उन पर जल अर्पित करते हैं। अभिषेक का मतलब होता है स्नान करना या स्नान कराना। तो ऐसे में भगवान का अभिषेक हम बहुत तरह के द्रव्यों, सामग्रियों से करते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि भगवान के अभिषेक में हमें कभी भी शंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये मान्यता है कि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध भगवान शिव ने किया था और इसी वजह से उसी शंखचूड़ को समुद्र में फेंक दिया था और उसी से शंख प्रजाति उत्पन्न हुई है। इसीलिए कभी भी हम सभी देवी देवताओं का शंख से अभिषेक करते हैं शुभ मौकों पर, शुभ तिथियों में। लेकिन भगवान भोलेनाथ का कभी भी हम विशेष पूजन अर्चन या रोजाना का भी हम पूजन अर्चन करते हो घर पर भी शिवलिंग का, तो हमें शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए। इसे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। दूसरी अब वो चीज, देखिए दोस्तों, हम सभी ऐसा जानते हैं कि भगवान को सफेद पुष्प बहुत प्रिय है। भगवान के लिए खास तौर पर आंकड़े के फूल, धतूरे के फूल हम इस्तेमाल करते हैं जो उनको बहुत प्रिय है। लेकिन कुछ ऐसे फूल भी हैं जो भगवान पर चढ़ाना वर्जित है, निषेध बताया गया है शास्त्रों में। इन फूलों में सबसे पहले तो केतकी के फूल, दूसरे चंपा के फूल, जूही के फूल, केसर के फूल, ये ऐसे कुछ फूल हैं जो भगवान शिव पर नहीं चढ़ाने चाहिए। हर के पीछे कुछ ना कुछ कहानी, कुछ ना कुछ मान्यताएं हैं। वो मैं अगर बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि ऐसे फूल आपको भगवान पे कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। ये फूल देखिए सफेद हैं लेकिन वर्जित बताए गए हैं। दोस्तों, अब वो तीसरी चीज मैं बता दूं कि भगवान को हमें क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चन के लिए जब भी हम जाएं, शिव मंदिर में जाएं या घर पर करें, हमें कभी भी तुलसी पत्र, तुलसी दल उन्हें नहीं अर्पित करनी चाहिए। देखिए, माता जो तुलसी हैं वो वृंदा, जो एक राक्षस जालंधर थे, उनकी पत्नी वृंदा का ही एक अंश है जिनका विवाह विष्णु भगवान से हुआ है। और यही कारण है कि विष्णु उन्हें पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था एक अंश को। तो हम भगवान शिव पर तुलसी पत्र या तुलसी दल नहीं चढ़ाते हैं, इसे भी वर्जित बताया गया है। चौथी वो चीज दोस्तों जो हमें कभी भी शिवलिंग पर भगवान शिव को नहीं अर्पित करनी चाहिए, कुमकुम। देखिए, कुमकुम हम मां पार्वती की पूजा आराधना में उन्हें अर्पित करते हैं। लेकिन कभी भी शिवलिंग पर आप जैसे तिलक कर रहे हो भगवान का, सफेद चंदन से करें, आप पीले चंदन से भी कर सकते हैं, भस्म से करें, बहुत तरह की अन्य सामग्री भगवान को जो प्रिय है वो हैं। लेकिन हम गलती से भी हमें कुमकुम से भगवान का तिलक नहीं करना चाहिए। अगर आपने थाली में रखी है, आप माता की पूजन में, आप भगवान गणपति की पूजन में उनका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं कीजिए। दोस्तों, भगवान शिव को हम
सफेद गीले चावल बहुत श्रद्धा से चढ़ाते हैं, बहुत पसंद है भगवान को। जितनी ठंडी वस्तुएं हैं हम उन्हें अर्पित करते हैं, वो बहुत जल्द हम पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब भी आप चावल भगवान को अर्पित करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे कि चावल को आप गीले कर लेंगे। दूसरी चीज ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अक्षत हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं वो बिल्कुल पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण अक्षत को ही ऐसा माना गया है कि शिव स्वीकार करते हैं, वही शुद्ध होता है जिसका आकार जिस चावल का पूर्ण हो। तो आप भी जब भी शिव पूजन की थाली तैयार कर रहे हो तो जो उसमें अक्षत रखें वो बहुत ध्यान से, कोई टूटे फूटे चावल ना हो। आप बड़ी बारीकी से चुन करके साबुत चावल आप रखें जो कि कहीं से टूटे ना हो। ऐसे ही अक्षत आपको भगवान शिव को शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। दोस्तों, अब वो पांचवी चीज क्या है जो हमें भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है शिवरात्रि में, शिव पूजन में? ये आप ध्यान दें। हमें कभी भी, जैसे हम बहुत सारे द्रव्यों से अभिषेक करते हैं, बहुत सारी सामग्री हम भगवान के अभिषेक में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नारियल पानी से हमें शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब कई लोग ये सवाल कर देते हैं कि क्या नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए? नहीं, नारियल पानी से अभिषेक नहीं करना है भगवान शिव का। हम नारियल भगवान के सामने उन्हें अर्पित कर सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। दोस्तों, अब छठी वो चीज जो कभी भी शिव पूजन में नहीं करनी चाहिए, इसकी भी मनाही है। शिव पूजन में कभी भी करताल नहीं बजाना चाहिए, ऐसा भी मना किया गया है। देखिए, भगवान शिव की पूजा आराधना में जब हम रहते हैं अपनी तरफ से, हमारी पूर्ण कोशिश होती है कि भगवान की सभी प्रिय वस्तुएं हम उन्हें अर्पित करें। अभिषेक के लिए चाहे उनके फूल हो, उनके पसंदीदा भोग हो। खास तौर पर भगवान शिव को अगर हम बेलपत्र, भांग, धतूरा ही अर्पित कर दें, ऐसा माना जाता है, और जल से अभिषेक कर दें, भोलेनाथ आप पर बिल्कुल कृपा बरसाते हैं। जिस भी कामना से आपने उनका अभिषेक किया है, पूजन किया है, वो आपकी मनोकामना वो पूर्ण करते हैं। लेकिन कुछ ये चीजें हैं, ये जो मैंने आपको बताई है, ये 6 चीजें आप ध्यान देंगे और इस महाशिवरात्रि में आप शिव पूजन थाली में आप इसे ना रखें तो यही अच्छा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो। देखिए, हम ये जानबूझ के नहीं करते, गलती से, अनजाने से हमसे ऐसी चीजें हो जाती है। तो अब आप ये जानकारी आपके पास है तो बड़े ध्यान से आप जब भी करें शिव पूजा, इस महाशिवरात्रि, आगे जब भी सोमवार का पूजन आप करते हो, 16 सोमवार का आप पूजन करते हो, उसमें इन चीजों का ध्यान आप जरूर रखें। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियां लगातार हर व्रत त्योहारों की, महाशिवरात्रि के ऊपर मैंने कई वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। आगे अभी और कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैं आपके साथ लगातार शेयर करती रहूंगी। इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है शिव और सावन, उसमें आपको तमाम शिव पूजन से जुड़ी हुई जानकारियां मिलेंगी, तो आप उन वीडियोस को भी जाकर जरूर देखें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी। ओम नमः शिवाय।